नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको नवरात्रि में कन्या पूजन से जुड़ी हुई कुछ ज़रूरी बातें बताने वाली हूँ। नवरात्रि में जो है कन्या भोज की प्रथाएं हमारे देश में बहुत सालों से चलती आ रही है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। सोशल मीडिया पर भी आप मेरे वीडियो शेयर कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह। चलिए जानते हैं फिर नवरात्रि में कन्या भोजन से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। नवरात्रि में कन्याओं को भोजन करने के लिए बुलाया जाता है। इससे जो है माँ को प्रसन्नता मिलती है। इसलिए भक्त बड़ी श्रद्धापूर्वक कुंवारी कन्याओं को घर बुलाकर निमंत्रण देते हैं और उन्हें हलवा, पूरी, खीर, मिठाई खिलाते हैं। कन्याओं को भोजन कराते समय कुछ बातों का अवश्य ख्याल रखना चाहिए, तभी आपको उचित फल की प्राप्ति होगी। आइए जानते हैं कौन सी बातों का ख्याल रखना जरूरी है। किस दिन कन्या पूजन करें? वैसे तो कई लोग सप्तमी से ही कन्या पूजन शुरू कर देते हैं, लेकिन जो लोग पूरे 9 दिन का व्रत करते हैं, वही तिथि के अनुसार नवमी और दशमी को कन्या पूजन करने के बाद ही प्रसाद ग्रहण करने वाले व्रत खोलते हैं। शास्त्रों के अनुसार कन्या पूजन के लिए दुर्गाष्टमी के दिन ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और शुभ माना गया है। पूजन के लिए कम से कम 2 कन्याएं होनी ही चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि 9 कन्याओं को भोजन कराना उत्तम है। अगर 9 से अधिक कन्याएं उपलब्ध हो तो सौभाग्य मानकर सहर्ष भोजन कराए। जो लोग 9 कन्याओं को भोजन नहीं करा सकते, उन्हें कम से कम 2 कन्याओं को जरूर भोजन कराना चाहिए। 1 से अधिक जितनी भी कन्याएं भोजन का फल उतना शुभ माना जाता है। जो लोग कन्या को भोजन करवाते हैं, उन्हें संपूर्ण नवरात्र के दौरान हर दिन एक कन्या को भोजन कराना चाहिए। अंतिम दिन वस्त्र, धन, फल, मिठाई देकर माता से आशीर्वाद लेना चाहिए। आय के अनुसार कन्या के रूप का पूजन करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती में कन्या भोजन के लिए 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्याओं को भोजन करने की बात कही गई है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार 2 वर्ष कन्या कुमारी होती है, 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति होती है, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी होती है, 5 वर्ष की कन्या रोहिणी होती है, 6 वर्ष की कन्या कलिका होती है, 7 वर्ष की कन्या चंडिका होती है, 8 वर्ष की कन्या शांभवी होती है, 9 वर्ष की दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा होती है। आप जिस उम्र की कन्या को भोजन करवाते हैं, उससे संबंधित देवी तक कन्या के माध्यम से उनका अंश पहुंच जाता है। नवरात्र में सभी तिथियों को एक और अष्टमी या नवमी को 9 कन्याओं की पूजा होती है। 2 वर्ष की कन्या कुमारी के पूजन से दुख और दरिद्रता दूर होती है। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति के रूप में मानी जाती है। त्रिमूर्ति कन्या का पूजन करने से धन धान्य आता है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी माना जाता है। इस पूजा से परिवार का कल्याण होता है। जबकि 5 वर्ष की कन्या रोहिणी कहलाती है। रोहिणी के पूजन से व्यक्ति रोग मुक्त हो जाता है। 6 वर्ष की कन्या कलिका के रूप में आती है। इससे विद्या, विजय, राजयोग की प्राप्ति होती है। 7 वर्ष की कन्या चंडिका का रूप होती है। चंडिका का रूप पूजन करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 8 वर्ष की कन्या शांभवी कहलाती है। इनका पूजन करने से वाद विवाद में विजय प्राप्त होती है। 9 वर्ष की कन्या दुर्गा कहलाती है। इनका पूजन करने से शत्रुओं का नाश होता है तथा असाध्य कार्य पूर्ण होते हैं। 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है। सुभद्रा अपने भक्तों के सारे मनोरथ पूर्ण करती है। सिर्फ 9 दिन ही नहीं, जीवन भर करे इनका सम्मान। नवरात्रि में भारत में कन्याओं को देवी तुल्य मानकर उन्हें पूजा जाता है, लेकिन कुछ लोग नवरात्रि के बाद यह सब भूल जाते हैं। बहुत जगह कन्याओं पर अत्याचार और उन्हें अपमान किया जाता है। आज भी भारत भर में बहुत सारे गांव में कन्याओं के जन्म पर दुख मनाया जाता है। ऐसा क्यों? क्या ऐसा क्यों होता है? क्या आप देवी माँ के इन रूपों का अपमान नहीं कर रहे हैं? कन्याओं और महिलाओं के प्रति अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। देवी तुल्य कन्याओं का सम्मान करें, इनका आदर करें, इनकी ईश्वर मानकर इनकी पूजा करें और जितना ही पुण्य आपको ज्यादा मिलेगा। शास्त्रों में भी लिखा है, जिस घर औरत का सम्मान किया जाता है वही भगवान खुद वास करते हैं। किसी भी कन्या का निरादर नहीं करना चाहिए। भोजन करना के साथ यह आवश्यक है कि आप किसी भी कन्या का निरादर न करें। 10 वर्ष तक की कन्या में माँ का अंश मौजूद रहता है। वह माँ की तरह शुद्ध और निश्चल होती है। जहाँ भक्त श्रद्धा भाव से कन्याओं को माँ का अंश मानकर भोजन करवाते हैं, उस भक्त पर सदा माँ की अनुकंपा रहती है। जो व्यक्ति कन्याओं का निरादर करते हैं, उनके घर में कभी वो नहीं जाती है। वहाँ व्यक्ति जो है माँ के क्रोध का भागी बनता है। इसलिए कन्याओं को जात पात के भेदभाव से दूर रखकर जो है उन्हें भोजन करवाना चाहिए। अब कन्या पूजन की पूरी विधि में बता देती हूँ।
कन्या भोज और पूजन के लिए कन्याओं को एक दिन पहले ही आमंत्रित किया जाता है। मुख्य कन्या पूजन के दिन इधर उधर से कन्याओं को पकड़कर लाना सही नहीं है। गृह प्रवेश पर कन्याओं को पूरे परिवार के साथ पुष्प से स्वागत करना चाहिए। नवदुर्गा से भी सभी 9 नामों का जयकारे लगाने चाहिए। अब इन कन्याओं को आरामदायक और स्वच्छ जगह बिताकर उनके पैर दूध से भरे थाली में रखकर हाथों से उनके पैर धोने चाहिए और पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। उसके बाद में माथे पर उनके अक्षत फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। फिर माँ भगवती का ध्यान करके देवी रूप मानकर कन्याओं की इच्छाओं के अनुसार उन्हें भोजन कराना चाहिए। भोजन के बाद कन्याओं को अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा उपहार देना चाहिए। उसके बाद उनके पैर छू लेने चाहिए। सब बोलो प्रेम से दुर्गा मैया की जय। तो ये थी कन्या भोजन के बारे में पूरी जानकारी। किस दिन कन्या भोजन करना है, कन्या भोजन में कैसे किया जाता है, कम से कम कितनी कन्याओं को बुलाना चाहिए, ये सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये बिल्कुल फ्री है और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट भी कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।